नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और बात करेंगे भाऊ के टारगेट पर एल्विश। जी हां, ये वही एल्विश यादव हैं जिनकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन पर सांपों का जहर बेचने के कथित आरोप लगे थे। उसको लेकर लंबी सुनवाई हुई। उसके बाद सोशल मीडिया सेंसेशन के तौर पर यह यूट्यूबर जाना जाता है एल्विश यादव। और एक बार फिर से अब इस पर अटैक की खबर सामने आ रही है। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि देश में गैंगस्टर्स का बोलबाला किस कदर है। ये जब चाहे, जिसे चाहे, जैसे चाहे मौत का ट्रेलर दिखा देते हैं। गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर हुई फायरिंग से कुछ इस तरह की कहानियां बयां हो रही हैं। एल्विश यादव के घर पर गोलियों के खोखे बीनती पुलिस भी हैरान है कि आखिर इतनी मुस्तैदी के बाद भी गैंगस्टर लोगों में कैसे खौफ भर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में बदमाशों का आतंक, 25 राउंड फायरिंग कर भरी दहशत। चैन की नींद ने बचाई परिजनों की जान, पुलिस पर उठे कई सवाल। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में सुबह तड़के 5:25 पर हुई फायरिंग ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव के घर को निशाना बनाया। बदमाश एल्विश यादव के घर पर आ धमके और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। 2 बदमाशों ने एल्विश के घर पर करीब 25 राउंड फायरिंग की। इनमें से कुछ फायर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर किए, जबकि कुछ गोलियां पहली मंजिल की दीवार पर लगी। दरअसल एल्विश यादव का परिवार बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। शायद गोलीबारी करने वाले बदमाशों को ये मालूम था कि एल्विश का परिवार पहली मंजिल पर रहता है, इसीलिए बदमाशों ने पहली मंजिल पर गोलियां बरसाई। पहली बात तो देखो, अगर लोग सुन रहे हैं सभी आपके माध्यम से, तो मैं कहूँगा कि ऐसा कुकृत्य किसी के साथ ना हो। ठीक है जी। दूसरी बात है कि ना तो हमारे आज तक किसी दुश्मनी है और ना ही कोई हमारे पास कोई ऐसा मैसेज आया कि भाई मान लो जो आपका अगला क्वेश्चन होता है मैं पहले बता देता हूँ, आज तक तो है नहीं। अब हुआ ये है कि भाई हमें भी अचंभा ही हो रहा है कि क्यों हो गया, और शायद कई दिन तक नींद भी ना आए। अपने बच्चे का सवाल है, आपको पता ही कि बच्चा जो है यूट्यूबर है। तो मेन गेट से जो है ताबड़तोड़ गोली आज चलाई गई है। CCTV से पुष्टि होगी जिसकी कि भाई 3 बदमाश आए हैं, जो भी हमलावर है बाइक पे कम से कम 20-25 शायद लगता है, इससे ज़्यादा भी है, वो तो पुलिस जाने। उन्होंने सारी टीमें, सुबह हमने सूचना दे दी थी, आ गई सारी टीमें और अपना काम करके अभी जांच में लगी हुई है। और आई होप कि गुड़गांव पुलिस है जल्दी से जल्दी इस चीज़ को पता लगा देगी, और प्रशासन और सरकार का पूरा सहयोग चाहिए हमें। तो गनीमत रही कि जिस समय घर पर बदमाशों ने फायरिंग की उस समय एल्विश यादव का पूरा परिवार अंदर सो रहा था। सामने आए CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि बदमाश घर पर फायरिंग करने के साथ साथ दरवाजे के अंदर झांक कर भी देखते हैं। जब उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर कोई नहीं दिखता तो वो बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर को निशाना बनाते हुए गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। हेलमेट पहनकर आए 2 बदमाशों ने करीब 1 मिनट में 25 राउंड फायरिंग की। थोड़ा लगा अंदेशा आवाज़ आई जैसे भी सुबह सुबह 5:30 के लगभग, तो हमने देखा तब बाहर आके, तो यहाँ पे लगा कि गोलियाँ चली हुई। फिर हम सड़क पर निकले, बाहर जैसे पड़े हुआ था कुछ, बाहर देखा तो खोल पड़े हुए थे। फिर तुरंत हमने CCTV देखा अपना, क्या हुआ है, क्योंकि पता लगा कि 2 उसमें 2 या 3, 2 तो है ही हैं, तीसरा इधर उधर दाएं बाएं खड़ा है, कोई मोटरसाइकिल पे आए हैं और भाई बाहर से करते आ रहे हो, CCTV में दिख रहा है। वो पुलिस ले गई है, हमने पुलिस को खबर कर दिया। शायद उन्होंने, हो सकता है 20 राउंड भी हो, 25 भी हो, गिन तो नहीं पाए हम, लेकिन है ज़्यादा, 15 से ज़्यादा ही है। अच्छा, किसी प्रकार की कोई धमकी या कोई रंजिश किसी प्रकार की रही हो, ऐसा कुछ? अभी तक तो है नहीं जी, ऐसा कोई भी कुछ भी, ना कोई मैसेज है, ना कोई शक नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। भाई आपसे ना बताते पुलिस में कंप्लेंट करते, अगर ऐसा होता तो ये तो नेचुरल बात है कि कोई धमकी दे रहा है तो सूचना देनी पड़ेगी। किसी को कुछ लगा तो नहीं है, चोट वोट लगी? नहीं, सब भगवान का यही शुक्र है कि ठीक है सभी।
और आगे भी ठीक रहे, हम तो ये कहें भगवान उनको सद्बुद्धि दे जिन्होंने ऐसा किया है। वारदात सुबह 5:26 पर हुई। इस वजह से रास्ते पर चहल पहल नहीं थी। घर वाले भी सो रहे थे। 3 बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए हैं, जिनमें से एक दूर बाइक पर था और बाकी 2 घर के बाहर खड़े थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद से मकान के आसपास जवान तैनात हैं और पुलिस की टीमें आगे की कार्रवाई कर रही हैं। ठीक ही हो जाएगा सब कुछ। तो सुरक्षा की मांग करते हैं कि सुरक्षा दी जाए। और देखो जी, मांग और इस चीज़ की तो ये तो एक नेचुरल सी बात है कि डर तो लग ही रहा है। देखते हैं अब जैसे जैसे आगे कार्रवाई बढ़ती है, प्रशासन क्या कहता है, सरकार से तो बाद की बातें हैं। ठीक है, थैंक यू। जानकारी के मुताबिक जिस समय बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, उस समय घर पर एल्विश की मां सुषमा यादव, पिता राम अवतार यादव और केयर टेकर थी, जबकि एल्विश यादव घर पर नहीं थे। फायरिंग का पता चलते ही गुरुग्राम पुलिस की टीमें फौरन एल्विश के घर पहुंची। पुलिस ने गोलियों के खोल जब्त कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि एल्विश को पिछले दिनों में किसी तरह की धमकी मिलने की कोई जानकारी नहीं थी। अब गुरुग्राम पुलिस इस वारदात के पीछे की वजह को जानने में जुटी है। इसके साथ ही सबूत जुटाकर पुलिस आरोपियों के लिए जेल तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर रही है। जिस तरह से पुलिस मामले की जांच में जुटी है, उसे देखकर लगता है कि पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन आरोपियों को जेल भेजने से इस वारदात पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। असल सवाल तो ये है कि गुरुग्राम की मुस्तैद पुलिस की नाक के नीचे आरोपी हथियारों के साथ आबादी वाले इलाके में पहुंच जाते हैं और गोलियां बरसाकर फरार भी हो जाते हैं। इससे पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े होते हैं। वो तो गनीमत रही कि गोलीबारी के समय पूरा परिवार घर के अंदर चैन की नींद सो रहा था। अगर परिवार के लोग जल्दी उठ गए होते तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। इस बार तो नींद ने परिजनों को बचा लिया, लेकिन आगे क्या होगा ये पुलिस की मुस्तैदी तय करेगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हुई गोलीबारी ने एक बात साफ कर दी है कि गैंगस्टर्स की पहुंच में लगभग सभी लोग हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश हो, इन राज्यों में गैंगस्टर खुलेआम लोगों को धमकाते हैं, उनके घरों पर गोलियां चलवाते हैं, बंदूक की नोक पर लोगों को डराते धमकाते हैं। अब गैंगस्टर्स के निशाने पर एल्विश यादव है। ये रिपोर्ट देखिए। एल्विश के घर फायरिंग कराई, सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली, भाव के खुलासे ने सनसनी मचाई, धमकी भरे पोस्ट से चेतावनी दी। फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग के बाद उठे बवाल ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जब तक इलाके के लोग कुछ समझ पाते, तब तक तीनों बदमाश फायरिंग कर मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद एल्विश यादव के घर पर लगी सीसीटीवी फुटेज ने दहशत की कहानी के वीडियो को जारी कर बताया। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे तीनों बदमाश बेखौफ होकर इलाके में आते हैं। उसके बाद हेलमेट पहने 2 बदमाश घर के पास आते हैं और एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने लगते हैं। गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर हुई गोलीबारी के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और परिजनों की शिकायत पर फौरन कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से गोलियों के निशान और खोखे इकट्ठा किए और सबूत भी जुटाए। पूरी जांच के दौरान पुलिस इस बात को समझने की कोशिश कर रही थी कि गोलीबारी की वजह क्या थी। इस बीच भाऊ गैंग के एक मैसेज ने काफी हद तक पुलिस की मुश्किलें आसान कर दी। इस मैसेज के बाद पुलिस और परिजनों को पता चल गया कि एल्विश के घर पर किसने गोलीबारी की और क्यों की। गैंगस्टर हिमांश भाऊ ने न सिर्फ इस हमले की जिम्मेदारी ली, बल्कि उसने हमले की वजह भी बताई। सोशल मीडिया पोस्ट में भाऊ गैंग ने लिखा, आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली वो नीरज, फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया ने चलवाई है। इसको हमने अपना परिचय दिया है। सट्टे का प्रमोशन कर इसने कई घर बर्बाद कर दिए। सोशल मीडिया के कीड़ों को वार्निंग है कि जो सट्टे का प्रमोशन करते मिल गया, उसके पास गोली या कॉल कभी भी जा सकती है। जो भी सट्टे वाले हैं वो तैयार रहें। एल्विश यादव के घर पर 1 दर्जन से ज्यादा गोलियों के निशान मिले हैं।
गोली लगने की वजह से शीशे का दरवाजा टूट गया है। छत की सीलिंग और दीवार, दरवाजों पर भी गोलियों के निशान मिले हैं। पुलिस के मुताबिक जिस तरीके से फायरिंग की गई है उससे हमलावरों के प्रोफेशनल शूटर होने का शक है। इस शक के बीच भाऊ गैंग ने जिम्मेदारी लेकर पक्का कर दिया है कि शूटर प्रोफेशनल्स ही थे। कौन है हिमांशु भाऊ गैंग? इसे दिल्ली का छोटा डॉन कहा जाता है। हिमांशु भाऊ मूल रूप से हरियाणा के रोहतक के रतौली गांव का रहने वाला है। यह खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जानी दुश्मन बताता है। भाऊ गैंग एक अपराधी गिरोह है। हरियाणा और पंजाब में फिरौती, धमकी, वसूली और हत्या जैसे मामलों के लिए जाना जाता है। भाऊ गैंग बीते कुछ समय से दिल्ली और हरियाणा में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। भाऊ का गैंग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बिश्नोई के प्रतिद्वंदियों से हाथ मिला चुका है। पिछले 1 साल से दिल्ली में काफी एक्टिव है। भाऊ गुर्गों ने पिछले 6 महीनों में सिलसिलेवार गोलीबारी को अंजाम दिया है। पिछले महीने पश्चिमी दिल्ली के एक कार शोरूम में अंधाधुंध फायरिंग की थी। हिमांशु भाऊ पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। कौन है नीरज फरीदपुरिया? नीरज फरीदपुरिया भाऊ गैंग का मुख्य सदस्य है। गैंगस्टर नीरज हरियाणा के पलवल का रहने वाला है। गैंगस्टर नीरज पर हत्या, जबरन वसूली और धमकी देने जैसे कई संगीन केस दर्ज है। नीरज पहले जेल में था और उसे 2015 में उम्र कैद की सजा भी हुई थी। जमानत मिलने के बाद वो विदेश भाग गया। विदेश से अपना नेटवर्क चला रहा है। जिस हिमांशु भाऊ ने इस गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है उसकी जुर्म की दुनिया का सफर अब से करीब 4 साल पहले शुरू हुआ था। जानकारी के मुताबिक 2020 में हिमांशु भाऊ का गांव के एक शख्स से झगड़ा हो गया था। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि स्कूल में पढ़ने वाले 17 साल के भाऊ ने उस शख्स पर गोली चला दी थी। स्कूल में पढ़ने वाले 17 साल के भाऊ की ये शुरुआत थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़के को पकड़ा और उम्र कम होने की वजह से उसे किशोर बाल सुधार गृह भेज दिया गया। कुछ ही हफ्तों के बाद पता चला कि वो लड़का बाल सुधार गृह से भाग गया है। जांच में पता चला कि ये तो वही लड़का है जिसने गांव में गोली चलाई थी। वक्त बीतता गया और देखते ही देखते इस लड़के के नाम पर रोहतक और झज्जर में संगीन धाराओं वाले 17 केस दर्ज हो गए। ये कोई और नहीं, हिमांशु ही था जो धीरे धीरे छोटा डॉन बन गया। उसके बाद पुलिस से बचने के लिए उसने विदेश का रुख किया। तब से वो विदेश में ही छिपकर बैठा है। लेकिन उसके आतंक की गूंज दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। अमेरिका में बैठकर छोटा डॉन दिल्ली में गोलियां चलवा रहा है। ये मामला अभी यही नहीं थमा है। न जाने कितनों पर अभी दिल्ली के इस छोटे डॉन की नजर है। उसका कहना है कि अमन की हत्या बदला लेने के लिए की गई और उसके निशाने पर अभी और कई लोग। एल्विश यादव पर हमले के बाद तो और पक्का हो गया है कि उसकी लिस्ट में कई और नाम हो सकते हैं। जिस तरह से भाव ने दावा किया और हमले की जिम्मेदारी ली है उससे पुलिस के लिए और एल्विश के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले पर पुलिस अब कौन सा रास्ता पकड़ती है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।